सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे आरएसएस प्रमुख, आरएसएस सरसंचालक मोहन भागवत जी की, जिनका हम आदर से नाम लेते हैं परम पूजनीय मोहन भागवत जी। अब एक पुरानी कहावत है, अपनी इज्जत अपने हाथ है, अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अब इस बात को याद दिलाना पड़ेगा। मैं पहले भी इस बारे में अपना एक प्रोग्राम कर चुका हूं, शायद आपने देखा हो। अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र में मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया कि वही अपना पुराना बयान दोहराया कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद मत ढूंढो, शिवालय मत ढूंढो। और अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने योगी जी के बटोगे तो कटोगे की अवधारणा को अनुमोदित किया था अपने एक वक्तव्य में। अब जो है, और आरएसएस का ध्येय शुरू से ही ये रहा है कि हिंदुओं को जगाना है, उनका जो गौरव है उसको वापस लाना है। गौरव वापस कैसे आएगा? गौरव वापस ऐसे ही तो आएगा कि जब हम हमारी पुरानी संस्कृति को स्थापित पूर्ण रूप से करेंगे। जो आक्रांताओं ने हमारे साथ जुल्म किया उसका बदला लेंगे, या उसको कूल डाउन करेंगे, या जो हमारे मंदिर शिवालय उन्होंने बलपूर्वक तोड़ दिए उनको वापस हासिल करेंगे। हमने सिर्फ अभी तक, हिंदुओं ने सिर्फ एक ही मंदिर जो है वो वापस ले पाए हैं, और वो है अयोध्या का श्री राम मंदिर। ठीक है, अयोध्या के श्री राम मंदिर के बाद अब अगले भी एजेंडे हैं हमारे, मथुरा, काशी, और अब जैसे संभल में इतना कुछ चल रहा है, आप सबने देखा होगा। लेकिन मोहन भागवत जी को वही फिर बीमारी लग गई है। मैं, वो बड़े हैं, बीमारी लगना कह रहा हूं, या उनको फिर कोई कीड़ा काट गया है सेकुलरिज्म का, और वही अपने पुराने वक्तव्य दे रहे हैं जिनको मुसलमान हमेशा उनको कोट कर करके बताते हैं। अब जब आरएसएस का उद्देश्य है कि हिंदुओं को जगाओ, अपना पुराना गौरव प्राप्त करो, अब जब हिंदू जाग रहा है, कुछ जाग गया है, तो उसको अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब हमें ऐसा नहीं करना है, अब इस पे ब्रेक लगा दो। ऐसा क्या संभव है कि हम ब्रेक लगा दे? बिल्कुल भी संभव नहीं है। योगी जी के बयान ने हरियाणा भी जिताया और महाराष्ट्र भी जिताया। सिर्फ योगी जी के बयान ने नहीं, ये सब एक कैलकुलेटिव, सबका मिला जुला प्रयास था, लेकिन इस अभियान ने भी काम किया। और योगी जी अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखते हैं, यह उन्होंने पिछले 8 साल में साबित किया है। अब पता नहीं क्यों ये मोहन भागवत जी क्यों कहना चाह रहे हैं। मेरा जहां तक सोच है कि मोहन भागवत या आरएसएस किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। मोदी जी को चुनाव जीतना है, योगी जी को भी चुनाव जीतना है, उनकी कुछ जनता के प्रति जवाबदेही है। उनसे प्रेस, मीडिया सब सवाल पूछते हैं, उसके उनको जवाब देने हैं। वो प्रतिनिधि है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, यह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। और ये अपना संगठन मानते हैं, इसको बीजेपी को, बस उस पर अपना रिमोट कंट्रोल चलाना चाहते हैं, जैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह सरकार पर चलाया था, जो कि आज की डेट में बिल्कुल भी संभव नहीं है। और ये अपनी इज्जत खुद ही गंवाना चाह रहे हैं, तो गंवाएं। अभी सब इनका आदर से नाम लेते हैं परम पूजनीय। ये अब ये परम पूजनीय हम कहना छोड़ दें तो अच्छा नहीं होगा। वो उम्र में भी बड़े हैं, और निश्चित रूप से वो एक हिंदुओं के जागरण का काम आरएसएस ने अभी तक किया है। लेकिन अब मैं इनसे 1-2 सवाल इनकी मीटिंग्स में पूछ भी चुका हूं, आरएसएस की मीटिंग में। मैं आपकी जानकारी की, वैसे आपको पता होगा कि राम मंदिर का एजेंडा आरएसएस की लिस्ट में या एजेंडे में नहीं था।
यह एजेंडा विश्व हिंदू परिषद ने उठाया था, जिसको आदरणीय स्वर्गीय अशोक सिंघल जी ने आगे बढ़ाया, लेकिन वो पहले चले गए, राम मंदिर का निर्माण नहीं देख पाए। यह तो आरएसएस ने बाद में यह मुद्दा लपक लिया जब देखा कि यह मुद्दा लाइमलाइट में आ गया है, और इन्होंने जबरदस्ती श्रेय ले लिया जिसके ये हकदार नहीं हैं। और आप सबने देखा होगा कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी पिछले जनवरी में, तो इन्होंने, ये मोहन भागवत जी वहां खुद भी मौजूद थे और ये प्रदर्शित करना चाहते थे कि इसको बनाने में हमारा श्रेय है, ना तो इनका उसके लिए चंदा इकट्ठा करने में कोई श्रेय था, ना कोई इनका उसको अयोध्या को आंदोलन में इनका कोई श्रेय था, ना इनके कार सेवकों ने, स्वयं सेवकों ने कोई अयोध्या में कार सेवा की या गोलियां खाई, लाठियां खाई, कुछ नहीं किया। एंड में ये मुद्दा जो है इन्होंने अपना लिया और हमारी मोदी सरकार ने भी उदारता दिखा के इनको पूरा सम्मान दिया। ठीक है, सम्मान देना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं अयोध्या के बारे में बताना चाहूंगा कि जब बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को ढाई गई तो अटल जी तो वहां गए नहीं थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी वहां गए और मस्जिद गिरा दी गई। तो उस दिन लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा, इट इज सैडेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, मेरा सबसे दुखदायी दिन है, जिसका कि उनको नतीजा अपने जीते जी ही भुगतना पड़ा है। उनकी पूरी इच्छा थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन वो नहीं बन पाए। जनता की आवाज जो है वो वोट के माध्यम से ही आती है, और इनको उन्होंने जब 2014 का चुनाव लड़ा गया तो आडवाणी जी के नेतृत्व में ही लड़ा गया था, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तो आडवाणी जी प्रधानमंत्री होते। जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। यह जो मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, यह भी हिंदुओं के वोटों से, हिंदुओं की जागृति से ही बनी थी, जिसमें आरएसएस का कोई विशेष हाथ नहीं था। यह बात अलग है कि वो बाद में श्रेय लेते रहे कि आरएसएस के स्वयं सेवक हैं मोदी जी, ठीक है, होंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव अपने बलबूते पे ही जीता था। मैं यह भी बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो अभी हरियाणा का और महाराष्ट्र का चुनाव जीता गया है, इसमें श्रेय आरएसएस को दिया जा रहा है। कुछ श्रेय दिया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर गए, वो निकाल के उनको लाए, वोटर्स को वोट डलवाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हजारों यूट्यूबर्स और मीडिया और आम जनमानस, हिंदू मानस लगा हुआ है, उसके हिंदू जागरण से ही ये चुनाव जो है हरियाणा के और महाराष्ट्र के जीते गए हैं। इसमें आरएसएस का रोल नगण्य है। रोल नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जरूरत से ज्यादा श्रेय भी उनको नहीं देना चाहिए। अब मोहन भागवत जी की उम्र हो गई है, वो जनता से कट गए हैं, उनको भी Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, और वो आम जनता, आम स्वयं सेवकों से नहीं मिलते, वो संपर्क में नहीं है, और उनका हाल भी वही राहुल गांधी वाला हो गया है कि बस पिछली सीट पे बैठ के ड्राइवर को आदेश दो, गाड़ी दाएं चलाओ बाएं चलाओ, और एक्सीडेंट हो जाए तो गलती ड्राइवर की। यही मोहन भागवत जी कर रहे हैं। हिंदुत्व का एकमात्र योद्धा इस टाइम कोई नजर आ रहा है तो योगी जी हैं। अब वो योगी जी की राह में भी रोड़े अटका रहे हैं, लेकिन जैसे 2012 में आरएसएस ने, आडवाणी जी ने मोदी जी की राह में रोड़े अटकाए थे, लेकिन जनता की प्रबल इच्छा थी और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे ही अब योगी जी का जो बढ़ता हुआ विजयी रथ है वो संबल होता हुआ जा रहा है। इतनी आज तक दृढ़ इच्छा, दृढ़ शक्ति किसी ने नहीं दिखाई जितनी योगी जी ने दिखाई है। मेरा यह स्पष्ट मानना है, आप इससे सहमत हो नहीं हो, कि योगी जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी उनके कार्यों से
और उनको हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि की और वो स्वतः नहीं, वो अपने कर्मों से चल रहे हैं। और यह आरएसएस को, मोहन भागवत जी को स्वीकार नहीं है। यह खुद ही कंफ्यूज्ड है कि क्या करे। पहले हिंदुओं को कहा जागो जागो, अपना अपना गौरव प्राप्त करो। अब जब हिंदू जाग गया है तो उसको कहते हैं जागे हो तो अब बैठे रहो, अब आगे मत बढ़ो। ये कुछ बता नहीं रहे कि जाग के क्या करो। जनता ने अब राह ढूंढ ली है। आरएसएस को चाहिए कि वो अपना इस अंधेरे से बाहर निकले, जनता की आवाज पहचाने। मोहन भागवत जी का चुनाव, कोई वो इलेक्शन लड़के तो आए नहीं है, उनकी किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। वो कब तक रहेंगे मालूम नहीं, कब यह पद छोड़ेंगे यह उनके स्वयं पर निर्भर करता है। कोई इलेक्शन की कोई डेट तो आने वाली है नहीं। तो मेरा ये निवेदन है कि वो अपना हाल धोबी के गधे वाला नहीं करे। धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। मैं ये एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं उनकी तुलना मोहन भागवत जी की गधे से नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो अपने इज्जत खुद गंवाना क्यों चाह रहे हैं, यह उनको सोचना चाहिए इस बारे में। सिर्फ आज की डेट में जो आरएसएस समझ रही है कि हमने हिंदुओं का ठेका ले रखा है, ऐसा नहीं है। हिंदुओं ने कहीं उनको स्टैम्प पेपर पर नहीं लिख के दिया कि आप हमारे नेता हो या आप हमारे खैर ख्वाह हो। हिंदू अब जाग गया है और वो ऐसी जो अड़चने हैं, ऐसे वो नहीं, अब हिंदू सहन नहीं करने वाला है। वो वीर सावरकर से भी अपनी दूरी बना के रखते हैं, उसका भी कारण है। वीर सावरकर जो है वो हिंदू महासभा के सदस्य थे, एक्टिव, और उनका स्पष्ट मानना था कि भारत में मुसलमान और ईसाई यहूदी ये यहाँ के नहीं हैं, ये विदेशी हैं, आग करता है। और मोहन भागवत जी और आरएसएस आज तक कह रही है कि जो इस देश में रहा है वो हिंदू है। अब यही कॉन्ट्रडिक्शन है इनके, आरएसएस के और वीर सावरकर के बीच में। इसीलिए वो वीर सावरकर को पूर्णतः अपना भी नहीं सकते। वो तो भला हो कांग्रेस का जो उनका नाम ले लेके उनको डे बाय डे वीर सावरकर को पॉपुलर करती जा रही है, जिसके वो हकदार भी हैं। बाकी आरएसएस ना वीर सावरकर से दूरी बना सकती है, ना बढ़ा सकती है, ना घटा सकती है। वो कंफ्यूजन की स्थिति में है। अब आरएसएस को भी दोबारा सोचना होगा, उनको सोचना चाहिए कि हम जनता की आवाज पहचाने, उसे समझें, जनता क्या चाहती है, जनता का क्या मूड है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से जनता जागरूक हो गई है। जनता के पास एक सोशल मीडिया महादेव का हथियार आया है हाथ में, इसका वो भरपूर इस्तेमाल कर रही है। और सोशल मीडिया में भी, जैसे मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपना आक्रोश प्रकट कर रहा हूं, ऐसा ही आक्रोश सभी यूट्यूबर, सभी चैनल कर रहे हैं कि मोहन भागवत जी का यह बयान अनुकूल नहीं है और देश के हिंदुओं के हित में नहीं है। उसको इन पर पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसा देश का मानना है। मोहन भागवत जी ने जो एक घृणित काम किया है, इसके लिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो क्षमा याचना करें, लेकिन आगे से ऐसा ना बोले, ऐसी मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है। मैं भागवत जी का, आरएसएस का अपमान नहीं करना चाहता हूं। वो आरएसएस हिंदुओं की एक संस्था है जो 100 साल अब उसको होने जा रहे हैं और उसने देश के लिए बहुत काम किया है। और वो गुरु गोलवरकर और डॉक्टर हेगड़ेवार, इसके संस्थापकों की जो मान्यता थी, उसको मोहन भागवत जी ने भुला दिया है। अभी मैं एक चैनल पे देख रहा था कि रज्जू भैया जब सर संचालक थे तो उन्होंने कभी भी मीडिया में कोई भी बयान, कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया था। उन्होंने कहा यह मेरा काम नहीं है, आरएसएस राजनीतिक दल नहीं है। और हमारे मोहन भागवत जी जो बढ़ चढ़ के मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, उनको बयान दे रहे हैं, तो ये अपने ही पूर्वजों की बात को झुठला रहे हैं। पता नहीं है कोई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लेना चाहते हैं, नोबेल प्राइज लेना चाहते हैं,
या अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी स्वीकृति रखना चाहते हैं, या जैसे ईसाइयों में पोप हैं वैसे ये कोई हिंदुओं के पोप या कोई बनना चाहते हैं, जिसकी आवश्यकता इन्हें नहीं है। मेरा करबद्ध आरएसएस से प्रार्थना है कि वो जागे। हिंदू बहुत मुश्किल से कई सैकड़ों सालों में हिंदू जाग रहा है, उसको दोबारा सुलाने का प्रयास नहीं करे, जनता की आवाज पहचाने और अपने बयान को वापस ले, या दोबारा ऐसा नहीं कहें, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं। और एक आम नागरिक, एक आम हिंदू होने के नाते अपनी आवाज इस मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा अपमान करने का किसी का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर किसी को बुरा लगा हो मोहन भागवत जी को, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आपने मेरा यह वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।